हरि ओम। माई सेल्फ संतोष चौबे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ऑबिसेंस। सर्वप्रथम आप सभी लोग मेरा विनम्र अभिवादन स्वीकार करें। मैं भारत ही नहीं बल्कि समग्र विश्व की महिलाओं, माताओं और बहनों को अंतःकरण से अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो महिला जिसके कारण से मेरा और आपका अस्तित्व है, ऐसी समग्र महिलाओं को अंतःकरण से मैं प्रणाम करता हूँ। आज हालांकि 9 मार्च है। 8 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन मैं एक दिन लेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसका कारण आप सबको ज्ञात है। 8 मार्च को संयोगवश भारत में होली का पर्व भी था और इस कारण से सभी लोगों की अपने अपने प्रकार की व्यवस्थाएं थी, तो मैं इस पर कुछ काम कर नहीं पाया था। इस कारण से मैं यह वीडियो आज लेकर आ रहा हूँ और यह बहुत ही सुनहरा शाम का समय है और मैं इस समय आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो नारी है उसके बारे में मैं 2 पंक्तियाँ आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा। सबसे पहले कि नर नारायण सबको जनने वाली, अपनों की खुशियों पर मिटने वाली, सबके दर्द पर मरहम लगाने वाली, धन्य है नारी हर घर को स्वर्ग बनाने वाली। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पहली बार सर्वप्रथम एक मलेकी नाम की एक्टिविस्ट कार्यकर्ता थी, जिनके प्रयासों से 23 फरवरी 1909 को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार महिला दिवस मनाया गया था। उसमें दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि आए थे और जर्मनी के प्रतिनिधियों को ये बात अच्छा लगा और 1910 में उन्होंने अपने देश में इसको प्रचारित करना शुरू किया। फिर 1914 में पहली बार जर्मनी में ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो 8 मार्च था, जो जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी पड़ता है, उसी दिन जर्मनी में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। हालांकि इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। इसकी पीछे जो वजह है वो वजह थी कि वो जो 8 मार्च था उस दिन, वो संडे का दिन था। अतः 8 मार्च 1914 को पहली बार जर्मनी में महिला दिवस मनाया गया। फिर इसके बाद जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने इसको प्रचारित करना शुरू किया। बड़ी तेज़ी से इसका प्रचार हुआ और अंततः उन्नीस 1918 से पूर्व सोवियत संघ ने 8 मार्च को वह दिन जिस दिन पेट्रोग्रेड में महिलाओं ने राजा के खिलाफ आंदोलन किया था, जिससे 8 दिन के बाद वहाँ पर जारशाही की समाप्ति हो गई थी, तो वहाँ पे महिला दिवस मनाया गया। कि दुनिया के तमाम हिस्सों में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता था। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और 1977 में जो जनरल असेंबली महासभा, उसने यह निर्णय किया कि दुनिया के तमाम देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, वे अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे।
देखिए, महिला जो एक माँ भी है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक प्रेमिका है, उसके बहुत सारे रूप हैं। लेकिन सच मानिए, अगर महिला नहीं है तो ये जीवन, ये दुनिया भी बेकार है, बेरंग है। तो मैं आज एक लेख के माध्यम से जो नारी है, जो स्त्री है, वो क्या है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको अपनी एक पुरानी कविता भी सुनाऊँगा, जो मैंने और आप लोगों को पढ़ाने के दरमियान में लिखा था। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। मैं नारी हूँ, मैं अपने पति की सहधर्मिणी हूँ, मैं अपने पुत्र की जननी हूँ। मुझसा संसार में और कौन है, तमाम जगत मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं स्वाधीन हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छानुरूप कार्य कर सकती हूँ। मैं जगत में किसी से नहीं डरती, मैं महाशक्ति की अंश हूँ। मेरी शक्ति पाकर ही यह मनुष्य समुदाय शक्तिवान हुआ है। मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु श्रृंखल नहीं। मैं शक्ति का उद्गम स्थान हूँ, परंतु अत्याचार के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती। मैं केवल कहती ही नहीं, करती भी हूँ। मैं काम न करूँ तो यह संसार प्राणविहीन हो जाए। मैं कार्य करके भी अभिमान नहीं करती, क्योंकि अभिमान के दर्प से दमित जल्द ही थक जाते हैं। इसीलिए तो मैं अनवरत कार्य में लीन रह पाती हूँ। संसार में मुझसे बड़ा कौन है, क्योंकि मैंने ही तो राम, कृष्ण, गांधी, बुद्ध और विष्णु सदृश महामानवों को अपने गर्भ में धारण किया है। और मुझसे छोटा भी तो कोई नहीं, क्योंकि संसार को अपने अत्याचारों से तबाह करने वाले रावण, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, वकासुर और न जाने कितने अनुयायियों को मैंने जना है। मैं बाहर और अंदर सर्वत्र विद्यमान हूँ। गर्वित पुरुष जब व्याघ्र, सिंह आदि हिंस्र पशुओं का रूप धारण कर संसार को निगल जाने को चल पड़ता है, तब मैं ही उसकी सुस्त मरुभूमि को अपने प्यार की फुहारों से नम करती हूँ। अपने मातृत्व की सागर में डुबकियाँ लगा उसके अज्ञान को अपने ज्ञान की दीपक से बंद कर डालती हूँ। क्लांत एवं थके हारे अपने भाइयों, पिता, पुत्रों एवं पति को अपने आंचल की छाँव में आश्रय देती हूँ, ताकि वे अपनी क्लांति को मिटा संसार की सेवा में फिर से नई जोश एवं शक्ति से लग पड़ें। मैं पढ़ती हूँ संतान को शिक्षा देने के लिए, मैं सिखाती हूँ सीखने के लिए, मैं सीखती हूँ सिखाने के लिए। मैं भोजन पकाती हूँ अपने अतृप्तों को तृप्त करने के लिए, क्योंकि मेरा जन्म किसी को कुछ देने के लिए, उन पर न्यौछावर होने के लिए हुआ है। मैं दुख सहकर भी, पग पग पर जल जल कर भी वेदना का अनुभव नहीं करती, क्योंकि मुझे इन कार्यों में महान शांति और खुशी का अनुभव होता है। मुझे खुशी होती है कि मैं अपने कार्यों को भली प्रकार निर्वहन कर रही हूँ, और मुझे दुख इस कृतज्ञ पुरुष प्रधान समाज से होता है। मुझे दुख उनके चंचल मन से होता है। मुझे अशांति उनके व्यग्र अहंकार पीड़ित मन को देखकर होता है। इसलिए तो मैं ईश्वर के सामने खड़ी हो उन्हीं के सुख शांति की सदैव कामना करती रहती हूँ। मैं जहाँ अपनों के भूलों को क्षमादान देना जानती हूँ, उनकी जातियों पर काली, दुर्गा एवं कपलाबन खड़क धारण करना भी जानती हूँ। मैंने ही अपने अहम को जिंदा करने के लिए महाभारत सदृश युद्ध करवा पापियों का संहार करवाया है। मेरे धर्म के विषय में कोई मतभेद नहीं, क्योंकि मातृत्व एवं नारीत्व ही हमारा धर्म है। मुझ में जातिवाद जनित कोई चिन्ह नहीं, क्योंकि संपूर्ण नारी जाति मेरी जाति है। पुरुष कामुक है, इसलिए मुझे कामिनी कहता है। फिर भी मैं उसके इस अपराध को क्षमा करती हूँ, क्योंकि वह यह सब अज्ञान की रजनी में फंसे होने कारण से करता है। मैं भी प्रत्येक पक्ष में उससे बड़ी हूँ। इस लोक में आने के पूर्व मेरे गर्भ में, बचपन में मेरी गोद में और मेरी आंचल के तले क्रीड़ा कर रहा है। अतः उसके अपराध को क्षमा करना मेरा ऐसे भी धर्म है। ऐसे भी उसके अपराधी प्रवृत्ति की जननी भी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी यह सफलता है जो मैं उसके इस अज्ञान को दूर नहीं कर पाई हूँ। लाख बुरा है, फिर भी अनेक अवसरों पर मेरी मान मर्यादा के लिए अपने सर को तुच्छ समझा है। इस संसार की सुख सुविधाओं को उसने लात मारा है। इसका अर्थ यह है कि उसका अस्तित्व भले ही मेरे कारण है, पर मेरा भी महत्ता उसी के कारण से है, क्योंकि मैं भले ही करता हूँ, वो मेरा कर्म है, कार्य है, पर जब कार्य नहीं होगा तो कर्ता का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाएगा। अतः हम दोनों का एक दूसरे के लिए उतना ही महत्व है जितना कि प्रकाश का महत्व अंधेरे के लिए,
सागर का महत्व जल के लिए और सुख का महत्व दुख के लिए है। मैं कभी उसके अत्याचार को मुख सह लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने संशील स्वरूप को भी जिंदा रखना है। मैं सृष्टा व संहारक नहीं बनना चाहती, अन्यथा अन्यायियों को हाथ पांव चलाने के पहले ही दम घोट कर न मार डालूं। पर यदि मैंने भी उसी रास्ते को अख्तियार कर लिया तो मुझे माँ, पत्नी, बहन, देवी, त्याग की मूर्ति, न्यौछावर, कर्तरी जैसी विशेषणों से कौन पुकारेगा। मैं सक्षम हूँ, पर अपनी महत्ता, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जुर्म को चुपचाप एवं निवृत्त सह लेती हूँ। तो यह मेरा तो आपके समग्र यह मेरा जो था यह आपके समग्र एक लेख था। मुझे पूरा यकीन है, मुझे विश्वास है कि जब कभी भी नारी के ऊपर लेख लिखने के लिए आएगा और यदि आप इस लेख को लिखेंगे, इससे प्रेरित होकर लेख लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। मैं आज आपको एक अपनी पुरानी कविता भी सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत पहले नारी के ऊपर लिखा हुआ था। तो आपके सामने यह कविता मेरी जिंदगी की दुखद दास्तान है लड़की, लाश के साथ दफनाई सामान है लड़की, बुझे दिए से ही रोशनी की तलाश करती, समाज के कायदे कानून पर कुर्बान है लड़की। जलती बुझती एक मरुस्थल की रेत सी, वर्षों से वीरानी एक जंगली खेत सी, सदियों से मुक्ति मुक्ति चिल्लाती, हरदम आंखों में मिर्च लगाई है लड़की। जिंदगी का उसे पैगाम नहीं मालूम, रिश्ते रात के लिए हैं सो रिश्तेदारों के नाम नहीं मालूम। जिंदगी की एक अबूझ पहली है लड़की, इस भीड़ भरे संसार में भी नितांत अकेली है लड़की। उसके दिल में उठती है कसक, काश कोई तो उसकी आवाज़ सुनता, मुंह से उसे कुछ भी कहे, दिल से उसे अपना कहता। उसके दर्द का दरिया हरदम आँखों से झरता रहता, खुद दर्द में डूबी हुई पर दुनिया के दर्द की दवाई है लड़की। तो ये नारी, लड़की, जो भी महिला, जो भी हम कहें, इनके कारण से यह संपूर्ण विश्व, यह जगत धैर्यशील है, संयमशील है। हमें यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर प्रण लेना है कि हमें महिलाओं का आदर करना है, उनका सम्मान करना है। और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि यह जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका जो थीम रखा था, वह थीम था डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। मतलब सभी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, नवाचार और तकनीक आगे बढ़े, ताकि लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सके। तो यह आज की जो हम लोग की बात थी, मैं इसको यह कहना पसंद नहीं करूँगा कि यह एक कोई लेक्चर था। यह तो हमारी आपकी बातचीत थी। बार बार आपके समग्र आने की इच्छा होती है, मन करता है। क्योंकि मैं आपसे अभी दूर हूँ, तो यही टेक्नोलॉजी एक मीडियम है जिसके माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो सकता हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आप सब लोगों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों, माताओं, जो भी हमारे छात्राएँ हैं, उन सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। अंतःकरण से आप सब लोगों को इस धराधाम को आगे बढ़ाने के लिए, हम सभी लोगों को खुशहाल बनाने के लिए आप सबों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।